हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी के बीच में डिफरेंस। ये रिसर्च एप्टीट्यूड का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और यूजीसी नेट में हमेशा पूछा जाने वाले क्वेश्चन है। तो इंटरनल वैलिडिटी क्या होता है ना, एक की टर्म से समझिए। इंटरनल वैलिडिटी आपका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है। मतलब आपको ये बताता है कि सपोज आपने कोई रिलेशनशिप बिल्ड किया है कि एक्स कॉज वाई, तो क्या ये रिलेशनशिप क्लियर है? क्या आपका जो वाई आपका इफेक्ट है, तो क्या वो सच में एक्स के कारण ही हो रहा है इफेक्ट, या फिर अदर रीजंस भी हो सकते हैं? अगर आप अपने रिसर्च में क्लियरली ये डिफाइन कर रहे हो कि एक्स ही रीजन है किसी वाई के आउटकम का और कोई भी एक्स्ट्रा वेरिएबल या एक्सट्रानियस वेरिएबल रीजन नहीं है, विच मीन्स योर इंटरनल वैलिडिटी इज एश्योर्ड। मतलब सपोज मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज सोशल मीडिया एड्स, आप अज्यूम कर रहे हो सोशल मीडिया एड्स लीड्स टू इम्पल्सिव बाइंग। अब क्या ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है, क्या इम्पल्सिव बाइंग सच में सोशल मीडिया एड्स के थ्रू ही हो रहा है? अगर आप ये क्लियरली आंसर कर रहे हो अपने रिसर्च में और आप क्लियरली स्टेट कर पा रहे हो कि हाँ सोशल मीडिया एड्स ही रीजन है, दिस मीन्स योर रिजल्ट्स एंड योर रिसर्च आर इंटरनली वैलिड। अगर कोई भी एक्स्ट्रा वेरिएबल, सपोज हो सकता है इम्पल्स बाइंग आपका डिस्काउंट के कारण आ सकता है या किसी भी पर्सन या बायर के मूड के कारण आ सकता है, अगर ये एक्स्ट्रा वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो जा रहा है आपका रिसर्च में, विच मीन्स योर रिसर्च इज नॉट इंटरनली वैलिड। आई होप आपको क्लियर समझ आ गया होगा कि इंटरनल वैलिडिटी क्या होता है। कमिंग टू द एक्सटर्नल वैलिडिटी, अब जब आप रिसर्च कर लिए अपना, जब आप वो रिसर्च या रिजल्ट्स को आप आउटसाइड वर्ल्ड में, मतलब आप द होल ऑफ द पॉपुलेशन पे लगा सकते हो या जनरलाइज कर सकते हो, टू बी मोर स्पेसिफिक, तो हम उसको कहते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी। मतलब आप कोई भी रिसर्च कर रहे हो और वो रिसर्च आपका होल ऑफ द पॉपुलेशन में अप्लाई हो पा रहा है, जनरलाइज हो पा रहा है, तो हम कहते हैं हमारा रिजल्ट्स या हमारा रिसर्च एक्सटर्नली वैलिड है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो।